योगी मेघा शर्मा हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मेघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग कनाडा में ब्रिक्स में भी इनकी मुलाकात हुई थी, कजान में भी पिछले साल इनकी मुलाकात हुई और अब तियानजिन में मुलाकात ये थोड़ा बड़े लेवल पर हुई है जब वर्ल्ड का ऑर्डर शायद रीसेट हो रहा है। क्या मैसेज निकल रहा है तियानजिन से मेघा, थोड़ा एक्सप्लेन करें और वहां आपने जो देखा वो बताएं। जी, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता दूं कि जो एससीओ की ऑफिशियल एससीओ समिट की जो ऑफिशियल रिसेप्शन है वो इस समय शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी वाइफ के साथ सारे गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ स्टेट्स 24 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट्स जो कि इस एससीओ समिट तियानजिन चाइना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका बड़े ज़ोरों शोरों से स्वागत हो रहा है। ये जो एससीओ समिट हो रही है, जहाँ पे मैं हूँ इस समय मीडिया सेंटर एससीओ समिट, उसकी बगल की जो बिल्डिंग है, बगल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ पर ये एससीओ समिट ऑफिशियल रिसेप्शन डिनर होस्ट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि एक प्रेस ब्रीफिंग करने जा रही है कुछ ही क्षणों में, वो 9:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। ये प्रेस ब्रीफिंग होगी इस बात को हाईलाइट करने के लिए जो कि करीबन 1 घंटे जो चली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आज सुबह हुई थी, उसके बारे में, उसके सेलिएंट पॉइंट्स बताने के लिए, उसमें क्या वार्तालाप हुई डिटेल में बताने के लिए, क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या कौन से मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत हुई, ज़्यादा गहराई से इसमें वार्तालाप हुई, ये बताने के लिए एमईए प्रेस ब्रीफिंग करेगी आज 9:30 बजे बीजिंग टाइम पर। तो हम उसका सीधा प्रसारण आपको देंगे और मैं उसके रिलेटेड जो सारी न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपको बताती रहूँगी। पर जब बात आए इंडिया और चाइना की और एससीओ समिट की, और एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की कोशिश है यहाँ पर ग्लोबल साउथ की नेशंस को, जिसमें काफ़ी सारे ग्लोबल साउथ की नेशंस ये एससीओ समिट 2025 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। ये सक्सेसफुल इवेंट इसलिए हो पाया है क्योंकि ये जो यूएस का जो टैरिफ प्रेशर पड़ रहा है इंडिया, चाइना, रशिया पर तो पड़ ही रहा है, पर काफ़ी छोटी नेशंस पर भी ये टैरिफ का असर पड़ रहा है। काफ़ी सारी नेशंस जो आज एससीओ समिट में जुड़ी हैं, जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, टर्की हो गया, हम बात करें मिडिल ईस्टर्न नेशंस की, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब नेशंस को ट्रंप टैरिफ से जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका एक सिंगल माइंडेड एजेंडा है यहाँ पर कि कैसे हम एकजुट हो, कैसे रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बने और कैसे मार्केट्स बढ़ाई जाए, मार्केट्स को ओपन किया जाए जो कि म्यूचुअली बेनिफिट हो एससीओ नेशंस को, या ग्लोबल साउथ में जो जितनी नेशंस हैं, चाहे हम जापान की बात कर लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ये सभी एकजुट एक यूनिसन में ये कहना चाहती हैं कि अब समय आ गया है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं, जब भी मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा, बहुत अहम एग्जाम्पल है एक सक्सेसफुल पॉइंट रखने का, पोस्चरिंग रखने का, जो कि वेस्ट को ये संदेश भेज रहा है, अमेरिका को संदेश भेज रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश भेज रहा है कि यूनिलैटरल, अनजस्टिफाइड, इलीगल टैरिफ्स अगर इम्पोज किए जाएंगे, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी के तहत गलत सैंक्शंस हैं, गलत पेनल्टीज़ हैं, गलत टैरिफ्स हैं, तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सारा विश्व ग्लोबल साउथ अमेरिका पर ही प्राइमरीली निर्भर नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं अपनी इकोनॉमीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों और अपने इकोनॉमी को बोल्स्टर करने के लिए, और ट्रंप टैरिफ से जूझने के लिए और भी समाधान है।
मेघा आप सही कह रही हैं, हालांकि आपने कहा कि 24 हेड्स ऑफ स्टेट वहां पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर मेघा मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पर भी होगी। और मैं ये भी मानता हूं कि आप वहां ये सेंस कर रही होंगी कि एससीओ में जो चल रहा है उसको ज्यादा यूएस डिप्लोमेसी इस वक्त नजदीक से देख रही होगी। मेघा फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे आपका रुख करेंगे, आप पूरा इसकी डिटेल हमारे सामने रखेंगी। मैं अपने खास मेहमानों का अब रुख कर लेता हूं। शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जैसा मैंने बताया, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र भाई राजपूत मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर अजय दुआ, पूर्व वाणिज्य सचिव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाजिया, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। मैंने बहुत कुछ इस टॉपिक से पहले मुझे भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि